हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा सारा विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखा था ना। आई होप आपको जो है वो क्लास समझ आई होगी। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, गुणांक। क्या पढ़ने वाले हैं? गुणांक की गुणांक होते क्या है। तो चलिए, तो गुणांक की अगर मैं बात करूं, जो गुणांक होते हैं तो चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को गुणांक कहते हैं। चर के साथ गुणा होने वाली संख्या, गुणा होने वाली संख्या, चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? हम गुणांक कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपके सामने अगर मैंने एक रेखिक बहुपद लिया 2x+5, तो ये क्या हमारा एक रेखिक बहुपद है। अब इस रेखिक बहुपद में चर क्या है? तो चर है x। चर क्या है? x, और x के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है? तो आप बोलोगे 2 का। किसका गुणा हो रहा है? 2 का, क्योंकि 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो वो अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणांक के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? गुणांक के रूप में। यानी कि x के साथ जो किस संख्या गुणा हो रहा है? 2 का। तो 2 क्या है? x का गुणांक। यहाँ पे जो है बोलेंगे कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक जो होगा, x के साथ किसका गुणा हो रहा है? 2 का। कितना होगा? 2। तो चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हम गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे चर के साथ यानी x के साथ किस संख्या गुणा हो रहा है? 2 का। 2 क्या है? गुणांक है। क्लियर है? ऐसे अगर मैं आपके सामने द्विघात बहुपद का उदाहरण लूं, जैसे 3x² माइनस के 4x+5। ठीक है, तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देखोगे तो चर x², यहाँ पे x है। तो यहाँ पे अगर गुणांक की बात करें, यहाँ पे जो x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक जो होगा, x² के साथ किस संख्या गुणा हो रहा है? 3 का। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 3। x का गुणांक कितना हो गया? 3। अगर यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक, यहाँ पे जो x का गुणांक है वो होगा कितना? -4 होगा। अगर माइनस का है तो माइनस का ही लिखोगे, अगर प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे। ठीक है, चिन्ह जरूर लिखना है, चिन्ह जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, वो जो 5 है, जो 5 है वो क्या है? एक अचर पद है। क्या है? एक अचर पद है। इसके साथ किसी चर से तो गुणा है ही नहीं। ऐसे यहाँ पे जो 5 है वो क्या है? एक अचर पद है। क्या है? एक अचर पद है। तो आपको गुणांक समझ आया? गुणांक क्या है? चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हम गुणांक बोलते हैं। इतना क्लियर है? आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो देखिए, अब आपको जो समझना है, ये समझना है कि किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखा था। यानी कि जो x के मान कितने आ रहे थे? 2 आ रहे थे ना। x के मान 2 आ रहे थे द्विघात बहुपद में, दोनों क्या थे? शून्यक थे। ठीक है, तो हमने देखा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को क्या लिखने वाले हैं? कि द्विघात बहुपदों के शून्यक को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। ये जो चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। और ये जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं? हम बीटा। क्या बोलते हैं इसको? बीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस चिन्ह को अल्फा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको जो है कल जो है शून्य निकालना सिखाया था द्विघात बहुपद के। मैं आपके सामने एक उदाहरण ले लेता हूँ, मैं आपके सामने एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया आपके सामने कि 3x², ठीक है, +7x+4। तो ये आपके सामने क्या है? एक द्विघात बहुपद है। इसके आपको क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालोगे तो सिंपल सी बात है, बराबर में क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। अब बराबर में 0 लगाने के बाद 3 और 4 का इनका क्या करते हैं? गुणा। तो कितना आएगा? 3 और 4 का गुणा 12 आएगा। अब 12 जो आ रहा है किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। किसका आ रहा है? प्लस का। अगर गुणा प्लस का आता है तो जो बीच की संख्या होती है, ये वाली जो 7 है, वो हमेशा कैसे आती है? जोड़कर आती है। कैसे आती है? जोड़कर। गुणा प्लस का है तो जोड़ के आएगी, गुणा माइनस का है तो हमेशा घटा कर आएगी, लेकिन प्लस का है तो जोड़ कर आएगी। तो ऐसी दो संख्या हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी कि जिनका गुणा तो 12 आए
और उनको जोड़ के कितना आए 7 आए। तो ऐसी दो संख्या हमारी कौन सी है 3 और 4, और जिनका गुणा कितना आ रहा है 12 आ रहा है, जिनको जोड़ के कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि वो जो संख्या है हमारी 3 और 4 है, इनके साथ क्या लगा लो एक्स, जब तो आया कितना 7x। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो पहले को जैसा का तैसा प्लस, यहाँ पे प्लस लगाए तो प्लस लगाते हैं, कोष्टक लगा लो। अब कोष्टक लगाने के बाद जो संख्या आई है 3x और 4x, इनको लिखेंगे 3x प्लस 4x, जब तो होगा 7x। ठीक है, अब लास्ट के पद को जैसा का तैसा बराबर में 0, ये मामला था हमारा लघुगणक का। ठीक है, मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है 3x² प्लस, कोष्टक को उठाओगे बाहर प्लस है तो भीतर के चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3x प्लस के 4x ही रहेगा, ये प्लस के 4 बराबर के 0। अब यहाँ पे इन शुरुआत के दो में से कॉमन लेते हैं, शुरुआत के दो में से कॉमन लोगे आप तो कितना कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी 3x है तो 3x कॉमन आ गया। कॉमन लेने के तुरंत बाद कोष्टक लगाते हैं। अब इसके इसमें भाग दोगे 3 से 3 गया, 1x से यहाँ पे 1x थे, यहाँ पे 1x चली गई तो कितनी बची 1x। ठीक है, अब 3x का 3x में तो एक ही बार जाएगा भाग। ठीक है, इन दो में से ले लिया, अब यहाँ पे इन दो में से लेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस ही लगाएंगे, और इन दोनों में देखो 4 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 4। एक्स आ नहीं रहा, दोनों में एक्स है नहीं, इसलिए एक्स नहीं ले सकते, सिर्फ संख्या है दोनों में। ठीक है, तो कोष्टक लगा लो, 4 का इसमें भाग दोगे तो एक्स बचेगा, 4 का 4 में एक बार जाएगा और बराबर के 0। ठीक है, अब देखो दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं। अब इसमें भी क्या है x+1, इसमें भी क्या है x+1, इससे मैंने x+1 और इससे भी मैंने x+1 कॉमन ले लिया, तो दोनों से जो कॉमन ले लिया कितना ले लिया x+1। अब बचा क्या, कॉमन लेने के बाद यहाँ से पूरे से x+1 आ गया तो बचा कौन 3x, ऐसे यहाँ से x+1 आ गया तो बचा कौन प्लस के 4 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करते थे एक बार इसके बराबर 0 लिखते, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे और एक बार इसके 3x प्लस 4 के बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो कितना आ गया माइनस के 1 आ गया। अब यहाँ पे जो निकालोगे आप तो 3x, 4 उधर जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, और x बराबर माइनस के 4/3 गुणा की किसमें आ गई भाग में आ गई। ठीक है, तो x की जो हमारे जो आ गए ये दो मान आ गए। ठीक है, तो x के मान जो आ गए x बराबर 1 माइनस 1 आ रहा है, x बराबर 1 माइनस के 4/3 आ रहा है। तो ये शून्य का आ रहे हैं हमारे इस द्विघात बहुपद के जो शून्य का आ रहे हैं, तो आप बोलो कितने आ रहे हैं -1 और माइनस के 4/3, ये हमारे क्या आ रहे हैं शून्य। तो मैंने क्या बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, यानी कि जो x का पहला मान है -1, तो आप बोल सकते हो पहले को क्या अल्फा, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये कि जो -1 है इसको बोल सकते हो कि अल्फा बराबर -1, और बीटा बराबर दूसरे वाले को बोल दो, दूसरे वाले को क्या बोलेगा बीटा बराबर माइनस के 4/3, यानी कि जो पहला x का मान है उसको बोलेंगे अल्फा और दूसरा जो मान है उसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, तो शून्य को हम अल्फा और बीटा से क्या करते हैं दर्शाते हैं। तो पहले शून्य को अल्फा से दर्शाया, ठीक है बराबर -1, दूसरे शून्य को बीटा से दर्शाया माइनस के 4/3। तो इस तरीके से आप जो है द्विघात बहुपद के शून्य को किससे दर्शाते हैं, हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। आपको आज तक इतना क्लियर होगा शून्य कैसे याद करते हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद पहले को लिखोगे अल्फा और दूसरे को क्या लिखोगे बीटा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध से जो है सवाल आता ही आता है, तो आपको ये सावधानी से समझना है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपको शून्य निकालना आता है तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आओ देखो बात करें। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। देखो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, शून्यक अभी मैंने आपको बताया शून्यकों को किससे दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से, यानी कि दोनों x के मान को किससे दर्शाएंगे अल्फा और बीटा, पहले को x को अल्फा से दूसरे को बीटा से। ठीक है, तो जो शून्यक होंगे द्विघात बहुपद के वो क्या है अल्फा और बीटा। अभी मैंने आपको ये बताया अल्फा और बीटा है। ठीक है, और गुणांक की बात करूं तो गुणांकों के बीच संबंध, तो गुणांक क्या है, तो द्विघात बहुपद जो होता है, जो द्विघात बहुपद होता है हमारा मानक रूप क्या होता है a x² प्लस b x प्लस c।
तो ये क्या है, हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप है। यहाँ पे अगर गुणांक की बात करो, गुणांक क्या होता है, चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गुणांक होगा, अगर मैं आपसे बोलूंगी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या है बताओ, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा आप बोलोगे क्या है, ए। क्या है, ए है। और यहाँ पे जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, तो आप बोलोगे क्या है, बी। ठीक है। और जो सी क्या है, सी जो है एक अचर पद है। क्या है, एक अचर पद है। बताया कि नहीं बताया था आपको कितना। तो शून्य जो होते हैं हमारे द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा होते हैं। और यहाँ पे जो गुणांक होते हैं, एक्स उसका गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, और सी क्या है, एक अचर पद है। ठीक है। अब आप समझना है, तो हमें क्या देखना है, इनके बीच संबंध, शून्य कौन और ये गुणांक जो दे रखे हैं, इनके बीच का संबंध देखना है। तो आपको दो संबंध जो है इसके लिए याद रखने हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दो संबंध हैं। तो नंबर एक संबंध में साइड में लिखना हूं, ठीक है। तो नंबर एक जो संबंध है वो क्या है हमारा, शून्यकों का योग। शून्यकों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो सबसे पहला जो संबंध है हमारा वो क्या है, शून्यकों का योग। ठीक है। तो ये आपको पहला संबंध याद रखना है। तो शून्य क्या है हमारे, शून्य है अल्फा और बीटा। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा का योग। यानी कि शून्य कौन, यानी कि अल्फा और बीटा का योग। ये होता है हमारा किसके बराबर होता है, माइनस बी बट्टे ए के। इसके बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए के। अब यहाँ पे जो b है, b क्या है, यहाँ पे b क्या है, b है x का गुणांक। और a क्या है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। यही क्या है, शून्य का, शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बट्टे ए, यानी कि x, ये क्या है, x का गुणांक बट्टे ए, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो ये तो पहला संबंध है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए। तो आपको ये पहला ध्यान रखना है। वो जो दूसरा संबंध है वो क्या है, यहाँ पे योग हो गया तो गुणा भी नहीं रहेगा क्या, तो शून्यकों का, शून्यकों का गुणा। तो जो शून्यकों का गुणा होता है वो आपको समझना है, ठीक है। तो शून्य क्या हमारे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, सी बट्टे ए के बराबर। किसके बराबर होता है, सी बट्टे ए के बराबर होता है। यानी कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है, दोनों शून्य को है, शून्य किसके, द्विघात बहुपद के। सी क्या है, एक अचर पद है किसका, द्विघात बहुपद का। और ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे दो संबंध है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे, और शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए। तो आपको जो है ये दो संबंध आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये जो संबंध समझ आ गए हैं तो इसके बाद इस पर देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। आपके सामने जो है मैंने एक द्विघात बहुपद लिया है, तो हमें क्या करना है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो आओ कैसे करते हैं, देखो आपको सबसे पहला जो काम करना है, जो इसका जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो आप बोलोगे वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। तो ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप। इससे क्या करनी है, तुलना से तुलना करनी है इसकी, जो हमें द्विघात बहुपद रेखा है उसकी मानक रूप से क्या करनी है, तुलना करनी है। तो आप देखोगे तो ए की जगह पे कितना है, 4, तो ए का मान कितना दे रखा है, 4। बी की जगह पे कितना है, 5, बी का मान हो जाएगा 5। और सी की जगह पे कितना है, 6। लेकिन किसका, प्लस का कि माइनस का, तो आप बोलोगे माइनस का। अब आप बोलोगे यहाँ पे प्लस का है तो प्लस क्यों नहीं लगाया, प्लस लगा आगे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस है तो माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। क्या याद करेंगे, शून्य। तो शून्य कैसे याद करते हैं, जो हमें दो याद रूप दे रखा है 4x² प्लस 5x माइनस के 6। तो इसके बराबर में क्या लगाते हैं हम, जीरो। शून्य ज्ञात करते हैं तो बराबर में क्या लगाते हैं, जीरो। अब 4 और 6 यानी कि ए और सी का क्या करते हैं, गुणा करोगे। तो 4 और 6 का गुणा करो तो 4 प्लस की 6 माइनस की, तो जो गुणा आएगा माइनस के 24 आएगा। अब गुणा माइनस का आ रहा है, जो बीच की संख्या है 5, तो वो कैसे आएगी, घटकर आएगी।
अगर गुणा प्लस का होता तो बीच की संख्या जुड़कर आती, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो 24 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ोगे कि जिनका गुणा करके तो 24 आए और घटकर कितना आए, 5 आए। तो ऐसी दो जो संख्याएं हैं वो कौन है, वो आलोगे 8 तिया 24। कितना होता है, 8 तिया 24 होता है। तो 8 और 3 का गुणा 24 भी है, और 8 में से 3 गया तो घट के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि 8x, इसको ले लो 8x, इसको लिखोगे 3x। ठीक है, तो बड़ी में से किसको उठाते हैं, छोटी को। ये ध्यान रखना, बड़ी में से किसको घटाते हैं, छोटी को घटाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 4x²। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखोगे, कुष्ठ लगा लो। अब यानी कि 8x में से -3x करोगे जभी तो 5x आएगा, जभी तो 5x आएगा। माइनस के कितना है, 6 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे 4x² कोष्टक को उठाओगे, बाहर क्या लगा है, प्लस, तो भीतर के चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कितना है, -6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, हाँ, तो यहाँ पे शुरुआत के दो में से पहले कॉमन लेंगे। शुरुआत के दो में से कॉमन देखोगे तो 4 8 में से आ रहा है 4, और कितना कॉमन आ रहा है, x, यानी कि 4x कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद लगाया कोष्टक। अब इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 से 4 गया, और x का x उसमें जाएगा x बार, और 4 से 8 में जाएगा 2 बार, x से x कैंसल, कितना आ गया, x+2। अब क्या करेंगे, इन दो में से कॉमन लेंगे लास्ट के। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस का ही कॉमन लोगे। ठीक है, 3 और 6 में कॉमन कितना आ रहा है, आप बोलोगे 3, और कॉमन 3 ही आएगा क्योंकि x तो है नहीं दोनों में। अब लगा लिया कोष्टक, तो 3 का इसमें पहले भाग दोगे तो 3 से 3 गया, कितना बचा, x बचा। प्लस के 3 से प्लस की 3x में दिया था तो प्लस का, सॉरी, माइनस की 3 से माइनस की 3x में भाग दोगे तो प्लस की आएगी। ऐसे यहाँ पे माइनस की 3 से -6 में भाग दोगे तो प्लस की 2 बार कटेगी ना, प्लस की 2 आएगी, और बराबर में क्या है, 0। अब ये बीच के जो कोष्टक हैं देखो बराबर हैं, तो इन दोनों से जो कॉमन आएगा क्या आएगा, x+2 आएगा। अब कॉमन इतना आ गया, बचा क्या मेरा 4x, और यहाँ पे कितना बचा, -3 बराबर में 0। अब यहाँ से एक बार x का मान निकालोगे, एक बार लिखोगे x+2 बराबर 0, और एक बार लिखोगे 4x-3 बराबर 0। अब यहाँ पे जो x का मान निकालोगे कितना आएगा, बराबर में -2 हो जाएगा। यहाँ पे तो x का मान कितना आ गया, -2 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अब यहाँ पे जो x का मान निकालोगे, यहाँ पे 4x-3 उधर गया तो प्लस के 3, तो x बराबर कितना आ गया, 3/4 आ गया। कितना आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये जो मान है, पहला जो x का मान है, इसको मान लेंगे हम अल्फा, कितना है, -2। ठीक है, और जो दूसरा मान है x का, इसको बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा कितना है, 3/4। बीटा क्या बोलेंगे इसको, बीटा 3/4। ठीक है, शून्यकों को, द्विघात बहुपद के शून्य को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं ये कट तो नहीं रहा है वीडियो में। ठीक है, हाँ, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीडियो में तो आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि पहला x का मान क्या हो जाएगा, अल्फा, और दूसरा जो x का मान है वो हो जाएगा बीटा। इतना क्लियर है। अब हम करेंगे संबंध की जांच। ये हमारा वर्क था तो इसको उठा देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं करते हैं संबंध की जांच। तो पहला जो संबंध है क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको लिखाया था -b/a। तो ये लिखाया था आपको मैंने शून्यकों का योगफल। बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनकी सारे की जो यहाँ पे दे रखा है उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, और यहाँ पे प्लस लगाए, प्लस लगा लो। बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। कितनी है, 3/4 बराबर में, अब माइनस के बी, तो माइनस के बी, बी कितना है, 5 है, माइनस पहले से लगा तो बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया, बट्टे में ए कितना है, यहाँ पे देखो कितना है, 4 है, यहाँ पे रखोगे 4। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे -2 के नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो, और इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 1 का 4 हम भाग गया, 4 बार 4 के ऊपर गुणा हो गया तो -8 आ गया। ठीक है, अब 4 का 4 में एक बार गया, और 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, +3 आएगा, बराबर -5/4। इतना क्लियर है। अब -8 में से 3 गया तो कितना बचा, तो आप बोलोगे -5/4 बचा, बराबर इधर कितना है, -5/4 ही है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो LHS है, यानी कि इधर की साइड और उधर की साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है।
यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के आ रही है। तो ये क्या होगी हमारी, इसके शून्यकों के योगफल की जांच हो गई। अब पहला संबंध तो हमने देख लिया, बराबर आ रहा है, ठीक है, सही है। अब दूसरा संबंध हमारा क्या है वो आपको देखना है। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए होता है। आपको ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टे ए। तो ये दूसरा संबंध है। तो भाई अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे। तो अल्फा कितना है, -2, तो -2 इंटू बीटा कितना है, बस 3/4 इंटू 3/4 बराबर सी बट्टे ए। तो सी कितना है, -6। तो -6 आएगा, सी का मान कितना है, -6 बट्टे ए। तो ए का मान कितना है, 4 है। कितना है, 4। इतना क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो -6 बट्टे 4 आ गया। बराबर में अभी कितना है, -6 बट्टे 4 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है LHS जो है RHS के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। तो यानी कि आप देख सकते हो जो गुणनफल भी क्या है, संबंध की जांच हो गई। तो हमारे जो है द्विघात बहुपद के दो संबंध थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों की क्या होगी, हमारी जांच हो गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना, एग्जाम में सॉल्व करना होता है। शून्य ज्ञात करेंगे पहले, शून्य ज्ञात करने के बाद फिर इनकी जांच करेंगे इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत ही आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। क्लियर है, इतना क्लियर है। मैं आपको जो एक और एग्जांपल करा देता हूँ जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आपके सामने जो है अगला उदाहरण दे रखा है, तो इसमें भी अभी सेम वही करना है कि शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। और ये दोनों संबंध दे रखे हैं हमें, तो ये हमारे क्या है, दो संबंध है, ठीक है। तो आओ करते हैं। तो सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे द्विघात बहुपद की। तो मानक रूप हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना जब आप करोगे तो आप देखोगे तो एक ही जगह पे कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² के साथ कोई संख्या नहीं दिख रही है। अगर कोई संख्या नहीं होती है तो कितनी होती है, एक होती है। सबका मालिक कौन होता है, एक होता है। यानी कि एक ही जगह पे कौन है, एक। तो यहाँ पे a का जो मान आएगा, एक आएगा। अब यहाँ पे जो b का मान देखोगे कितना है, 7। किसका, माइनस का, ठीक है। अगर माइनस का 7 है तो माइनस ही लिखोगे, ठीक है। प्लस का होता है तो प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लगाना ही पड़ता है। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो c कितना है, c यार यहाँ पे कितना है, 12। c की जगह पे कितना लिखा है, प्लस के 12। प्लस लगाओ या ना लगाओ। क्लियर है इतनी बात। तो इससे तुलना कर ली हमने। अब ज्ञात करते हैं इसके शून्य। तो हमें द्विघात बहुपद जो दे रखा था, क्या दे रखा था, x² माइनस 7x प्लस 12। तो इसके बराबर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अब इनका इनका क्या करते हैं, गुणा। अब x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो क्या है, एक है। क्या है, एक है। एक का 12 के साथ गुणा करोगे, प्लस की एक के का गुणा, प्लस की एक का गुणा प्लस की 12 के साथ करोगे तो प्लस की 12 ही आएगी ना। क्या आएगी, प्लस की 12 ही आएगी। अब आप देख सकते हो ये प्लस की 12 है, प्लस गुणा किसका आ रहा है, प्लस का। तो बीच का पद क्या आएगा, जुड़कर आएगा। कैसे आएगा, जुड़कर आएगा। तो देखो यहाँ पे, तो आप देखोगे तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। और 3 और 4 कितना होता है, 3 4 7 होता है। तो बीच का पद जुड़कर ही आएगा हमेशा, अगर प्लस का गुणा आएगा तो, ठीक है। तो 3 4 कितना है, 7 है। और 3 4 गुणा करके 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो इनके साथ लगा लो x, सिंपल सा लगा लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, तो 3x 4x जब भी तो होगा 7x। अब यहाँ पे करेंगे तो पहला पद जैसा का तैसा। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस ही लगाओगे। अब 7x को हमने दो संख्या में तोड़ा है, 3x प्लस के 4x। और ये क्या है, प्लस के 12 बराबर के 0। तो ये हमारा था रबर, तो इसको हटाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये होगा x², ठीक है, एक x²। अब माइनस, कोष्टक को उठाओगे तो कोष्टक से पहले क्या लगा है, माइनस लगाए, तो भीतर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो माइनस, तो कोष्टक उठाओगे तो प्लस का 3x माइनस का 3 हो गया। अब प्लस का 4x किसका हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस के 12 बराबर के 0। जब तो -3x -4 मिलके माइनस के 7x मिले बनेंगे ना। क्लियर है। अब शुरुआत की दो में से कॉमन ले लो। तो शुरुआत की दो में से आप जब कॉमन लोगे तो कितना आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यानी कि एक आ रहा है और x आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। तो एक को लिखो या ना लिखो, यानी कि x ही कॉमन आ रहा है।
एक एक्स बोलो या एक्स बोलो, खाली बात एक ही है, क्यों एक का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन आ रहा है मेरा एक्स, तो एक्स कॉमन आ रहा है, कोष्टक लगा लो। ठीक है, अब कोष्टक लगाओ तो इसका इसमें भाग दोगे तो एक्स से एक एक्स आ गया यहाँ पे, तो बचा कितना एक्स, एक एक्स। ऐसे यहाँ पे एक्स यहाँ पे आ गया तो बचा कौन, माइनस के तीन बचा। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो आप माइनस ही लगाओगे। तो 4 और 12 में कॉमन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और बस सिर्फ इतना कितना आ रहा है, 4, क्योंकि एक्स तो आएगा ही नहीं, दोनों में एक्स है नहीं तो एक्स आ नहीं सकता, संख्या में से आएगा सिर्फ कॉमन, 4 आ गया। अब इसका इसमें भाग दोगे तो प्लस की 4 से प्लस की 4 एक्स में दोगे तो 4 से 4 गया तो किसका आएगा, प्लस के एक्स, सॉरी माइनस की 4 का, जब आप 4 एक्स में माइनस की 4 से भाग दोगे तो माइनस का माइनस में भाग देते हो तो किसका आंसर आता है, प्लस का आता है। 4 से 4 गया, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा प्लस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का भाग दे रहे हो आप 4 का प्लस के बारे में, तो जो आंसर आएगा 4 से 3 बार किसका आता है, माइनस का आता है, किसका आता है, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है, बराबर में जीरो। ये दोनों कोष्टक देखे हुए, यहाँ पे भी एक्स माइनस 3 है, यहाँ पे भी एक्स माइनस 3 है, तो दोनों से कितना आ गया, एक्स माइनस के 3 आ गया। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे एक्स, तो एक्स लिखेंगे, यहाँ पे बचा माइनस के 4 तो माइनस के 4 लिखेंगे, बराबर में क्या है, जीरो। अब एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर जीरो लिखेंगे, यानी कि एक्स माइनस 3 के बराबर जीरो। एक बार एक्स माइनस 4 के बराबर जीरो, यहाँ पे एक्स का मान जो आएगा बराबर में 3 आएगा, और यहाँ पे जो एक्स का मान आएगा बराबर में 4 आएगा। जो पहला एक्स का मान है उसको मान लेंगे हम अल्फा 3, और जो दूसरा मान है उसको मान है बीटा बराबर 4। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहीं ये कट तो नहीं रहा है, यानी कि सही है, हमारा नहीं कट रहा है। तो हमारे अल्फा बीटा के आगे 3 और 4। अब हमें क्या करना है, इन संबंध की जांच करनी है। तो पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए, यानी कि शून्यकों का योग जो होता है माइनस के बी बट्टे ए के बराबर होता है। तो आओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना आया है हमारा 4, बराबर के माइनस बी, बी यहाँ पे रखे हैं तो बी कितना है माइनस के 7। यहाँ पे ध्यान से समझना, चिन्हों का सारा खेल है, बी पहले से माइनस है, लेकिन अब जो बी का मान रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं, -7 रख रहे हैं, ये ध्यान रखना। और बट्टे में ए कितना है हमारा 1। ठीक है, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, बराबर में। तो जो माइनस गुणा माइनस करते हो जब कोष्टक हटता है, देखो कोष्टक से पहले क्या लगा है माइनस, जब कोष्टक हटाते हैं तो भीतर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो माइनस माइनस इंटू कितना हो जाता है, प्लस के 7, और बट्टे में 1 लगाया है तो 1 से भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 7 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ये तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हमारी पहली जांच हो गई। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो इसको देखो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3 और इंटू बीटा कितना है हमारा 4। ठीक है, बराबर सी, बटावर सी, सी कितना है 12, सी कितना है 12 बट्टे ए, बट्टे ए कितना है 1, कितना है 1 है। अब देखो 3 चौक 12 और 12 में 1 से भाग दोगे कितना आएगा 12, तो ये भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये भी हमारी जांच क्या है, सही है। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये होगी हमारी क्या जांच। आई थिंक आपको जो है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे जांच करते हैं। अगर आपको इतना क्लियर है तो ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, और कल की एक्स क्लास में जो है हम 2.2 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको जो आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।